Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के जो 2 फेज में राजस्थान में चुनाव हुए हैं, उसके बाद अब सभी को परिणाम का इंतज़ार है। 4 जून को जब मतगणना होगी उसमें तय होगा कि 25 में से 25 आती है या फिर और परिणाम रहता है, क्योंकि बहुत कुछ तेवर देखने को मिले थे। अब आज हम बात करने वाले हैं टोंक सवाई माधोपुर सीट की। पहले इस सीट की बात करें तो जब 2008 का परिसीमन नहीं हुआ था उस समय सवाई माधोपुर सीट हुआ करती थी, लेकिन जब 2008 का परिसीमन हुआ उसके बाद टोंक सवाई माधोपुर हो गई। यहाँ पर जो 8 विधानसभा है इसमें से 4 भाजपा के पास है तो 4 कांग्रेस के पास है। यहाँ की राजनीति अलग ही है, क्योंकि यहाँ पर एक रणथंभौर जो सवाई माधोपुर रणथंभौर है वह नेशनल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक टूरिस्ट पॉइंट के नाम से जो हैं बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते हैं। और अब यहाँ की राजनीति भी उसी तरह है। भाजपा ने यहाँ पर सुखबीर सिंह पर दाव खिला है तो कांग्रेस ने हरीश मीणा पर दाव खिला है। जो सुखबीर सिंह है वह पहले सांसद रहे हैं, पार्टी ने फिर से उन्हें मौका दिया है। तो जो हरीश मीणा है कांग्रेस से है, उनको कांग्रेस ने जो विधायक हैं और कांग्रेस ने मौका दिया है। जो हरीश मीणा है उनके जो भाई हैं वह केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पार्टी ने उनके जो केंद्रीय मंत्री के भाई हैं हरीश मीणा, उनको मौका देकर कहीं इनके जो मीणा समाज है उनको साधने की पूरी तरह से कोशिश की है। वहीं जो भाजपा है उन्होंने जो गुर्जर समाज है उनको साधने के लिए जो सुखबीर सिंह है उनको अपना कैंडिडेट बनाया, कहीं इनके जातिगत समीकरण को साधने के लिए। जिस तरह से जो देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय मुद्दे हों, स्थानीय मुद्दे हों, लेकिन सवाई माधोपुर टोंक सीट पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जातिगत जो मुद्दे हैं, जातिगत जो समीकरण है उनको साध कर पार्टी ने वोट दिया और मुद्दे भी वही हैं। इस तरह के जो मुद्दे हों, बड़े राष्ट्र के मुद्दे हों, उन मुद्दों पर बात नहीं होती है। जिस तरह से जो बड़े बड़े शहर हों या फिर दूसरी जगह हों, राष्ट्र के मुद्दे देखने को मिलते हों। कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें राष्ट्र के मुद्दों पर बात होगी। स्थानीय मुद्दों पर बात तो विधानसभा के चुनाव हो या फिर जो निगम के चुनाव हो या फिर पंचायती के राज के चुनाव हो उस समय होती है। लेकिन जो लोकसभा के चुनाव है टोंक सवाई माधोपुर में देखने को मिला कि स्थानीय जो मुद्दे हैं उस पर विशेष फोकस रहा कि पहले जो सांसद रहे उन्होंने क्या काम कराया, पार्टी ने क्या काम कराया, कैसे काम हुआ, उस पर फोकस ज़्यादा रहा है कि इस काम पर नहीं हुआ, इस काम को ज़्यादा दिया गया। और अब कहीं न कहीं परिणाम का इंतज़ार है। जो जातिगत समीकरण देखें तो जो गुर्जर समाज है या फिर मीणा समाज है वह कहीं न कहीं उसमें होते हैं कि निर्णायक के रूप में होते हैं। मीणा समाज हो, गुर्जर समाज हो या फिर राजपूत समाज भी और मुस्लिम समाज है, एससी समाज है, यह वहाँ पर निर्णायक होते हैं कि कौन जीत रहा है, किसने किसको वोट दिया, क्या रहा। यह 4 जून को तय होगा। जो 21 लाख के करीब मतदाता है, जिसमें 10.5-11 लाख के करीब महिलाएं हैं, पुरुष है और 10 लाख के करीब महिलाएं हैं। और अब परिणाम का इंतज़ार है। जो सीट जिस पर बड़े दिग्गजों की साख दाव पर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सभा की थी, अब उनकी साख दाव पर। कांग्रेस के भी बड़े दिग्गज गए, सचिन पायलट हो या फिर ऐसे बड़े दिग्गज जिन्होंने सभा की। तो अब परिणाम का इंतज़ार है, क्या रहता है वह तो 4 जून को तय हो पाएगा। लेकिन टोंक सवाई माधोपुर जो सीट है उस पर जो दोनों दिग्गज हैं सुखबीर सिंह और जो हरीश मीणा, उनकी साख दाव पर लगी हुई है। TV9 के लिए राजेश डांगी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।